refer to the given network graph and answer the following questions. There are 7 cities, 7 cities है represented by nodes. नोड्स द्वारा रिप्रेजेंट की गई है, तो ये सब ए बी सी डी ई ये सब सर्कल दिख रहे हैं, ये सब नोड्स है और रिप्रेजेंट करते हैं सिटीज। ठीक है, कनेक्टेड बाय रोड्स, रिप्रेजेंटेड बाय रूट्स, ये सब रोड से कनेक्टेड है जो कि रूट द्वारा रिप्रेजेंट किए गए हैं, मतलब ये जो एरो है वो रूट है। ठीक है, और ये एक साइड एरो है मतलब यूनि डायरेक्शनल है। एक साइड एरो मतलब यूनि डायरेक्शनल, एक बी से सिर्फ डी जा सकता है। और यहाँ पर देखो जैसे बाय डायरेक्शनल है, दो साइड एरो है, तो ये बाय डायरेक्शनल हुआ। ये रूट बाय डायरेक्शनल है, ई से एफ भी जा सकता है और एफ से ई भी जा सकता है, ये आप लोग समझ गए। ओनली रूट ई एंड एफ इज बाय डायरेक्शनल, रूट ई और एफ ही बाय डायरेक्शनल है, बाकी सब यूनि डायरेक्शनल है। Two loading vehicles carry a total of 500 products and depart from city A to transport all the products to destination city G। तो देखो A से दो लोडिंग व्हीकल जा रहे हैं, तो रवाना होते हैं A से। तो A में एक लोडिंग व्हीकल में X प्रोडक्ट है। आगे देखो देखो वन लोडिंग व्हीकल कैरीज X नंबर ऑफ प्रोडक्ट एंड अनदर वन कैरीज Y नंबर ऑफ प्रोडक्ट। दो लोडिंग व्हीकल रवाना होते हैं, एक में X है और दूसरे में Y है। ठीक है, अब दोनों में मिलाकर है 500 प्रोडक्ट और उनको G पर पहुंचाना है। Another carries one number of products arrive at city E and city F are equal। जो प्रोडक्ट्स E पे पहुंचते हैं और जो प्रोडक्ट F पे पहुंचते हैं वो दोनों इक्वल हैं। ठीक है, E पे और F पे इक्वल है। और X और Y मिलाकर कितने दिए हैं? 500। तो X प्लस Y 500। ये तो कंडीशन हम लोगों को याद रखनी है। X और Y 500 है और E और F पे प्रोडक्ट्स इक्वल है। क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा है? ये क्वेश्चन पढ़ो, मतलब वो कंडीशन आप लोगों को समझ में आ गई। ये क्वेश्चन है, ड्यू टू बैड पैकेजिंग और मिसहैंडलिंग। बैड पैकेजिंग या फिर मिसहैंडलिंग के कारण क्या होता है? एक्स नंबर ऑफ प्रोडक्ट का 5% और वाई नंबर ऑफ प्रोडक्ट का 10%, है ना। यहाँ पर वाई था, यहाँ पर एक्स, तो एक्स का 5% मतलब 1/20, और 1/20 डैमेज हो जाते हैं, है ना, वर्ड डैमेज ड्यूरिंग ट्रांसपोर्टेशन फ्रॉम ए टू बी एंड ए टू सी। तो यहाँ पर रिस्पेक्टिवली कर देना। ठीक है, तो ए टू बी में एक्स, ये एक्स नंबर का 5% यहाँ पर वो हो जाता है डैमेज। तो 5% डैमेज हो गए, मतलब 1/20 डैमेज हो गए, तो बचे कितने? 19/20, 19/20 ऑफ एक्स जो सेफ है। ठीक है, 19/20 ऑफ, और यहाँ पर 1/10 डैमेज हो गए, तो 9/10 ऑफ वाई। डी पर 9/10 ऑफ वाई सेफ है। ठीक है, सही है। डैमेज प्रोडक्ट क्योंकि डिस्कार्ड कर दिया जाता है तो उसको काउंट नहीं करेंगे। ठीक है, अब अ, आगे क्या बोला? ट्रांसपोर्टेशन फॉर्म, ठीक है, ये हो गया। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई रिस्पेक्टिवली। एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करनी है। 15 एक्स्ट्रा प्रोडक्ट्स आर एडेड एट सिटी डी। अब सिटी डी पर देखो, यहाँ पर डैमेज हुए, यहाँ पर इस ट्रांसपोर्टेशन बी से डी कुछ नहीं होता तो उतने ही पहुंचेंगे। तो 19/20 ऑफ एक्स, 19/20 ऑफ एक्स प्लस 15, यहाँ पर 15 और ऐड हो जाते हैं। ठीक है, डी पर ऐड हो जाता है और टोटल जो है सिटी डी पर जितने प्रोडक्ट्स है और सिटी एफ पर है उनका टोटल 390 है। ई देखो डी पर तो वैल्यू हमको पता है कि मतलब 19/20 ऑफ एक्स प्लस 15, इतने प्रोडक्ट डी पर है और एफ पर नहीं पता, तो यहाँ पर 9/10 ऑफ वाई निकलेंगे यहाँ पर, और ई और एफ पे जितने पहुंचने हैं वो बराबर होंगे, मतलब 9/10 ऑफ वाई का हाफ, मतलब 1/2 इसमें इंटू कर देंगे, 9/20 यहाँ पर पहुंचेंगे, 9/20 ऑफ वाई एफ पे पहुंचे, और ई पर भी 9/20 ऑफ वाई, 9/20 ऑफ वाई। ठीक है, तो कंडीशन क्या बन गई? 19/20 ऑफ एक्स प्लस 15 प्लस 9/20 ऑफ वाई, और ये सब मिलाकर है 390। ठीक, 15 यहाँ पर जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 10 माइनस 5 माइनस कितना, 375 बचेगा यहाँ पर। और 375 20 से इंटू हो जाएगा, तो 375 को 20 से इंटू कर दो तो 375, 75 का डबल 150 और 300 का डबल हो जाएगा 600। ठीक है, तो 600 और 150 750 और जीरो भी लग जाएगा, तो 7500 बन जाएगा। तो ये हट जाएगा, ये हट जाएगा, और ये यहाँ पर बन जाएगा 7500, 7500। ठीक है, तो ये आप लोग समझ गए। तो कंडीशन क्या बन गई?
फिर से लिख लेते हैं यहाँ पर, देखो 19x प्लस 9y इज इक्वल टू 7500। x प्लस वाई क्या दिया है? 500। 9 से इंटू कर देंगे तो ये 4500 बन जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी 9 से इंटू, तो 9 ये देखो 9 माइनस कर देंगे तो कैंसिल। 7500 में से 4500 गया तो ये बन जाएगा 3000, ठीक है। और यहाँ पर 19x में से 9x गया तो 10x, तो x की वैल्यू क्या आ गई? 300। x आ गया 300, तो यहाँ से जो निकले थे वो थे 300, और 500 में से 300 गए तो यहाँ पर आ गया 200, ठीक है। जो रवाना हुए थे वो 300 और यहाँ से रवाना हुए थे 200। तो x और y की वैल्यू क्या हो गई? यहाँ x 300 है और y 200 है, तो यहाँ पर 300 रिस्पेक्टिवली पूछा है ना, x और y। तो x कहाँ पर 300 दिख रहा है? नहीं, तो ये नन आएगा, ठीक है। यहाँ पर x 200 है मगर x 300 है और y 200 आंसर में है, ठीक है, तो ये आएगा इसका नन, ठीक है। समझ गए आप लोग? नेक्स्ट, referring to the previous question, find the average number of products at city A and city E। प्रीवियस क्वेश्चन को रिफर करते हुए एवरेज बताना है जो कि प्रोडक्ट्स ए, सिटी ए पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं और सिटी ई पे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं। तो सिटी ए पर 500, सिटी ई पर 9/20 ऑफ वाई, वाई निकला था 200, ठीक है। ये कैंसिल हो जाएगा, 10 9 90, तो ई पर कितने होगा? 90, ठीक है। ई पर होगा 90, तो 500 प्लस 90, 590, 590 डिवाइडेड बाय 2। तो 500 का हाफ 250, 90 का हाफ 45, 250 45 295 आंसर, ठीक है। नेक्स्ट, फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ रूट्स पॉसिबल फ्रॉम सिटी ए टू सिटी जी। तो ए से जी तक के कितने पॉसिबल रूट्स है मैक्सिमम, वो बताने हैं। एक रूट हो गया, ये देखो देखते जाना अब, ए से जी एक रूट, दूसरा रूट ए सी ई जी, एक रूट ए सी एफ जी, ठीक है, ए बी डी जी, तो यहां से एक रूट, ये 3 हो गए। चौथा रूट यहां से जा सकते हैं, ठीक है। पांचवा रूट ए सी एफ और ई से होते हुए चले जाओ। ये 5 रूट पॉसिबल हैं, ठीक है। उसके अलावा नहीं मिलेगा कोई सा भी। देख रहे देखो, क्योंकि बी और डी से कोई एक्स्ट्रा रूट कुछ निकल नहीं रहा है, ठीक है। और ये थोड़ा सा विजुअलाइजेशन करना है। तो एक रूट यहाँ से ए बी डी ई जी, दूसरा ए सी ई जी, तीसरा ए सी एफ जी, चौथा ए सी एफ ई जी, और पांचवा ए सी ई एफ जी, ठीक है। तो टोटल 5 रूट पॉसिबल है मैक्सिमम, ठीक है। तो ये था आज का नेटवर्क डीआई। वीडियो को शेयर कीजिएगा। थैंक यू।